इंडिया न्यूज सबसे पहले देश आपके साथ मैं रचना बंसल। आंकड़े हमारे, फैसला आपका में आपका बहुत स्वागत है। भारत और पाकिस्तान का क्रिकेट मैच हमेशा से ही सबसे बड़ा मुकाबला होता है। वहीं अब कल दोनों टीमें चैंपियंस ट्रॉफी में आमने सामने भिड़ने वाली हैं। भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी में बांग्लादेश को हराकर जीत के साथ की है शुरुआत, जबकि पाकिस्तान की टीम न्यूजीलैंड के हाथों हारने के बाद भारत के खिलाफ खेलने उतरेगी। हालांकि पाकिस्तान की गेंदबाजी हमेशा से ही मजबूत मानी जाती है, लेकिन भारतीय बल्लेबाज इस समय जबरदस्त फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में कल का मैच बेहद दिलचस्प होने वाला है। भारत पाकिस्तान के महामुकाबले पर आज हमने सर्वे भी किया है। सर्वे में कई सवाल हैं जो हमने लोगों के बीच में जाकर पूछे। उन लोगों के जरिए जवाब क्या दिया गया, आंकड़े क्या सामने आए, वो हम आपको बताएंगे। बाकी फैसला आप कीजिएगा। पहला सवाल जो हमने पूछा आज आप भारत पाकिस्तान मैच को लेकर कितने ज्यादा उत्साहित हैं। जाहिर सी बात है कि इस मैच को लेकर इंतजार बड़ा रहता है लोगों को। इसमें हमने अलग अलग ऑप्शंस लोगों के सामने रखे। यहाँ बेहद उत्साहित कहा 53% लोगों ने, 25% लोगों ने कहा कि सामान्य उत्साह है, बहुत ज्यादा नहीं। 22% लोग ऐसे भी दिखे जो ये कहते हुए नजर आए कि ज्यादा दिलचस्पी उन्हें है नहीं। हालांकि भारत पाकिस्तान का मुकाबला ये हाई वोल्टेज मैच कहा जाता है। हाई वोल्टेज मुकाबले का जो इंतजार है वो सिर्फ भारत और पाकिस्तान के लोग ही नहीं करते, अन्य देशों की भी निगाह रहती है। दुबई में ये बड़ा मैच खेला जाना है, जहां पर 53% लोग कह रहे हैं हम तो बेहद उत्साहित हैं, यानी कि बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं इस मैच को लेकर। जबकि 25% लोग कहते हुए नजर आए कि नॉर्मल एक्साइटमेंट है, यानी कि सामान्य उत्साह उनके अंदर है। 22% लोगों ने कहा कि हमारी ज्यादा दिलचस्पी इसको लेकर है नहीं। दूसरा सवाल जो हमने लोगों के बीच में जाकर पूछा, हमने पूछा आपकी राय में इस बार कौन सी टीम जीत की प्रबल दावेदार है। यहां हमने भारत पाकिस्तान का ऑप्शन दिया तो लोगों ने क्या जवाब दिया ये आप जान लीजिए। प्रबल जो जीत के उम्मीदवार हैं उसको लेकर 89% लोगों ने कहा कि हमें लगता है कि भारत जीतेगा। 5% लोग ये भी कहते हुए नजर आए कि भाई पाकिस्तान भी कम नहीं आंकना चाहिए, मजबूत टीम है पाकिस्तान की, गेंदबाज कमाल की गेंदबाजी करते हैं, ये पाकिस्तान भी जीत सकता है। 5% लोगों ने कहा। 6% लोग ये कहते हुए नजर आए कि हम इस बारे में कुछ कह नहीं सकते, यानी कि हमारा अनुमान जो है वो ज्यादा सटीक, हम नहीं इस बारे में कोई जवाब दे सकते, अनुमान लगा सकते। लेकिन हाँ, बड़ा परसेंटेज है, 89% लोग ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि हाँ हमें लगता है कि कल होने वाले हाई वोल्टेज मुकाबले में भारत की जीत होगी, यानी कि जो प्रबल कैंडिडेट है, जो मजबूत दावेदार है कल भारत पाकिस्तान में, वो भारत लोगों को लगता है। ये जो अलग अलग सवाल हैं इनके आंकड़े हमने आपके सामने रख दिए, यानी कि कल होने वाले मैच को लेकर कितना ज्यादा उत्साह है। साथ ही साथ हमने पूछ लिया कि जीत का कैंडिडेट, जीत का उम्मीदवार आपको कौन लग रहा है, तो उसको लेकर भारत के पक्ष में ज्यादा लोगों ने जवाब दिए हैं। बात में कर लेती हूँ, मेरे साथ में जुड़े हुए हैं मनोज जोशी स्पोर्ट्स एडिटर के तौर पर, साथ ही साथ हुसैन जावेद मेरे साथ में जुड़े हुए हैं खेल पत्रकार, सीधे पाकिस्तान से हमने उन्हें जोड़ा है। आप दोनों का ही बहुत स्वागत। सबसे पहले हुसैन जावेद जी आपका रुख कर लेती हूँ। दुबई में होने वाला है कल ये मैच, यहाँ तो लोग कह रहे हैं मिले जुले से रिस्पांस में, हालांकि 53% लोगों ने कहा कि बहुत ज्यादा इंतजार है, हम बेहद उत्साहित हैं कल के मैच को लेकर। आपके यहाँ माहौल क्या है, कितना उत्साह कल वाले मैच को लेकर? देखिए, इंतजार तो बहुत है और मैं आपको बताऊं कि कल है भी संडे और संडे को ये सबसे बड़ा महा मुकाबला होने जा रहा है। तो अभी से प्लान्स बन रहे हैं, मतलब बहुत सारी फैमिलीज हैं आपस में प्लान बना रही हैं कि गेट टुगेदर होनी चाहिए, खाने का इंतजाम होना चाहिए और सामने टीवी स्क्रीन भी होनी चाहिए। तो वो जो एक रोमांस होता है जो इस मैच के साथ जुड़ा होता है वो बिल्कुल हमारे यहाँ है। और सबसे अहम बात है, कोई ऐसी टेंशन नहीं है कि कल हम हार भी सकते हैं, क्योंकि वो हमारे माइंड में पहले क्लियर है कि हम बिल्कुल एक नाजुक सूरत हाल के ऊपर है। हाँ, शौक अगर होगा तो वो इंडिया के लिए हो सकता है। अगर कुछ ऐसे रिजल्ट आ गए जो इंडिया के खिलाफ गए, हम कल बिल्कुल ही ओपन खेल रहे हैं, क्योंकि देखें आपसे पहले भी हुई थी बात, तो हम एक जख्मी शेर है। हाँ। लेकिन कल इस जख्मी शेर को एक भूखा शेर भी होना चाहिए, जिसको 5 दिन से गोश्त ना मिलाओ, मांस ना मिलाओ। तो मैं समझता हूँ ये जो किलिंग इंस्टिंक्ट है ये हमारी टीम में हाँ, कल होना चाहिए। जख्मी और हार भूखा जीत जो शेर। वो और होगा आप ये ऊपर भी वाले के प्रेडिक्ट हाथ कर में रहे होता हैं, है। कह रहे हैं कि शौक कहीं हिंदुस्तान को ना लग जाए। अच्छा, मेरे साथ स्पोर्ट्स एडिटर है मनोज। जीत का स्वाद जरूर चखना चाहेगी, लेकिन प्रिडिक्शंस किस तरह की ज्यादा जा रही हैं? एक्साइटमेंट तो बहुत ज्यादा है, संडे भी है, हाई वोल्टेज मुकाबला भी है। यहाँ हिंदुस्तान में तो माहौल सीधा यही है, भाई हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तानी है और टीम इंडिया के लिए दिल धड़कता है। 89% लोग कह रहे हैं भारत जीतेगा।
देखिए, दोनों मुल्कों में दरअसल जो भी बच्चा जब बड़ा होता है, जैसे जैसे वो अपने पहले पेरेंट्स को देखता है, अपने आसपास के माहौल को देखता है, और जब वो इस तरह का कल्चर देखता है कि भाई आप बेशक वर्ल्ड कप मत जीतो, पाकिस्तान से मत हारो, और पाकिस्तानी अवाम जो है यही कुछ सोचता है भारत के लिए, तो जाहिर सी बात है कि ये एक जो है ना बहुत बड़ी प्रतिष्ठा का सवाल बन जाता है। अब आप देखिए, एक वसीम अकरम साहब जो है, एक उनका उदाहरण मैं देना चाहूँगा। 1996 का वर्ल्ड कप जो है हम लोग जीते थे बेंगलोर में, और वसीम अकरम उस मैच में नहीं उतर पाए थे, और उसको लेकर बड़ी उनकी आलोचना भी हुई। लेकिन उसके बाद जो है नवजोत सिंह सिद्धू ने ये किस्सा बताया था, और उनका बहुत ही मज़ेदार किस्सा था कि उन्होंने जब उनसे वसीम अकरम से पूछा तो उन्होंने कहा मैं लाहौर नहीं जा रहा, मैं लंदन जा रहा हूँ। उनसे पूछा क्यों? क्योंकि मुझे ही वहाँ पर रोका गया है, कहा गया है कि भाई वहाँ मत आना, बहुत दुर्दशा होने वाली है, बहुत पत्थर हो सकता है पड़े, बहुत आक्रोश है वहाँ लोगों में, तो इसलिए वहाँ वो लंदन चले गए, और लंदन के बाद वो 6 महीने के बाद जो है लाहौर लौटे थे। अब इस तरह की और भी बहुत सारी घटनाएं हैं। तो खिलाड़ी जो है खुद को बहुत ज़्यादा दबाव भी महसूस करते हैं, क्योंकि जिसने दबाव पर अपना ज़्यादा अच्छा कंट्रोल कर लिया वो टीम जीतती है, और वही कुछ पिछले वर्षों में देखने को मिला है। पिछले कुछ साल में जिस तरीके से उतार चढ़ाव रहे हैं, अच्छा अगर दुबई के मैदान की बात कर लें तो यहाँ पर दुबई का मैदान जो है वो पाकिस्तान के लिहाज से ठीक नहीं रहा है। हुसैन जावेद जी, तो कल होने वाले मैच को लेकर कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा कि भाई इससे पहले भी जीत नहीं मिली, कहीं ऐसा ना हो इस बार भी हार मिल जाए? आपने कहा भूखा शेर है और साथ ही साथ जख्मी शेर भी है, लेकिन एक और जख्म मिल गया तो? देखिए, बात ये कि उसके लिए हम मेंटली तौर पे हम बिल्कुल यहाँ पर रेडी के, कल कुछ भी हो सकता है, वो तो खैर है कैसी बात है। लेकिन मैं बताऊँ, दुबई में आपकी बात ठीक है कि वनडे को देखा जाए तो हम आज तक इंडिया से मैच वहां पे जीत नहीं पाए, लेकिन T20 में दुबई में हमने इंडिया को शिकस्त दी हुई है। तो वही बात है कि जो हमने कल भी बात की थी कि यूएई की जो कंडीशंस है वो हमारी टीम के लिए कोई एलियन नहीं है। हम वो एक तरह से पूरी एक दहाके तक हमारा होम ग्राउंड रहा है, और मैं वही कहूंगा हर मैच एक बिल्कुल नया मैच होता है। आपकी इजाजत से एक छोटा सा वाक्य जो अभी आपने सर ने सुनाया, इस तरह एक वाक्य मेरे पास भी है कि सर आपको याद होगा कि अप्रैल 1995 एशिया कप, और जो हमारी टीम थी वो बिल्कुल एक नई टीम थी, सिर्फ वसीम, इंजमाम और आकिब थे जो मतलब उसमें ओल्ड प्लेयर थे। तो उस टाइम हमारा इंडिया से मैच था हाँ। शारजा के अंदर। सिद्धू जी ने कहा था उस वक्त हमारी टीम को एक मजाक के अंदर कि आज तो आप लोग काबू आ जाएंगे, आज तो आपकी टीम भी मुकम्मल नहीं है, लेकिन हमारी उसी टीम ने इंडिया को 50 रन से मैच हराया था। कहने से मुराद है कि इंडिया पाकिस्तान जब भी मैच होगा, अगर हम इंडिया को लाइट लेंगे कि इनके पास स्टार प्लेयर नहीं है, आज हम इन पर हावी हो जाएंगे, तो हमारे सामने 1996 की मिसाल भी है, हमारे सामने 1999 की मिसाल भी है। तो इस मैच में कुछ भी हो सकता है। मैं हमेशा कहता हूं कि ये जो मैच है ना, ये मैच से बहुत ऊपर की चीज है। हीरो इसमें जीरो जाते हैं और जीरो इसमें हीरो जाते हैं। आप कह रहे हैं कि हीरो जीरो भी हो सकता है और जीरो हीरो भी हो सकता है, लेकिन मनोज जी, पाकिस्तान को उम्मीदें तो बड़ी पहले मैच से भी रही होंगी, लेकिन अपनी जमीन पर हार जाएगा ये भी तो नहीं सोचा था। लेकिन क्या वाकई जीरो अभी हीरो हो सकता है? देखिए, क्रिकेट है, अनिश्चितताओं का खेल है, कुछ भी मुमकिन है यहाँ पर। और यहाँ तो आपने देखिए, बांग्लादेश से भी पाकिस्तान हारा है, बांग्लादेश से हम भी हारे हैं, जिम्बाब्वे से हारे हैं पाकिस्तान, उसके बावजूद वो फाइनल में पहुंचा है। तो ये तो अनिश्चितताएं हैं, कभी भी कुछ भी परिणाम आपको सामने देखने को मिल सकता है। बस हमारा रुझान इस बात में है कि दोनों मुल्कों के जो टीवी सेट हैं वो ना फूटें, ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान ना हो। तभी मैं कहूँगा कि आप जो है कृपया करके अपने घर में ही टीवी पर उसका लुत्फ उठाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि किसी पब्लिक प्लेस पर अगर आप बड़ी स्क्रीन हो और उस पर पता चला कि वहाँ विराट कोहली ने सेंचुरी बना दी, और उसके बाद हुसैन जावेद जी भी कहते हैं कि भी सेंचुरी बनाए, हम तो बड़ी दुआ करते हैं, लेकिन कहीं पाकिस्तान हार भी गया तो कहीं कोई स्क्रीन पर जो है कराची में या लाहौर में या रावलपिंडी में कोई स्क्रीन ना तोड़ दे, तो उसमें बहुत भारी नुकसान होगा। हालांकि वो जो स्क्रीन तोड़ी जाती है हुसैन जावेद जी, जब भी टीवी तोड़ने की जो खबरें और विजुअल्स जो आते हैं पाकिस्तान से, वो पुराने वाले टीवी आते हैं, वो जो पुराने जमाने में टीवी चला करते थे वो तोड़ने लगते हैं लोग गुस्से में। क्या वही चलते हैं अभी पाकिस्तान में? नहीं, हमारे पास मतलब अब तो काफी उसमें चेंजेस आ गए। आपको पता ही है 4K का टाइम जा रहा है, अब तो LEDs का टाइम है, वो टाइम तो बिल्कुल जा चुका है। अब तो लोग अपने सेल फोन पे भी, आप जानते हैं कि फोन देखते हैं, और हमारा एक ट्रेंड है फोन भी तोड़ देते हैं क्या? जी जी, हमारा एक ट्रेंड है, आई एम होपफुल कि वो इंडिया में भी होगा। मुख्तलिफ जो हमारे कैफे होते हैं वहां पे इंतजामात होते हैं, एक बहुत बड़ी मेगा स्क्रीन होती है और साथ में खाना पीना चल रहा होता है, और लोग जाके वहां पे मैच का मजा भी लेते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे आपकी इजाजत से सर से एक सवाल करना चाहूंगा कि ये जो एक इशू उठ रहा है कि कल इंडियन टीम के अंदर ऋषभ पंत होंगे या KL राहुल होंगे, इस पे सर बताइए, क्योंकि बहुत ज्यादा इस पे
बातचीत हो रही है। हमें तो लगता है कि ऋषभ पंत जो है वो ज्यादा आक्रामक हो सकते हैं, क्योंकि वो है ही एक अच्छा जरहाना प्लेयर। तो मनोज जी, आप आपकी इस इसमें बात का जवाब देंगे? ये बताइए, पाकिस्तान को खतरा किससे ज्यादा है? ये सवाल आपने पूछा है तो देखिए, हमारे पास बेंच स्ट्रेंथ इतनी मजबूत है, चाहे आप ऋषभ पंत खेलें चाहे केएल राहुल खेलें, क्या फर्क पड़ता है? बस एक लेफ्टी बल्लेबाज होने का एडवांटेज जरूर मिल जाता है। लेकिन केएल राहुल ने पिछला मैच में बहुत शानदार बल्लेबाजी की है। जब इतनी अच्छी बल्लेबाजी की हो तो उसके बाद उनको हटाया जाना पाकिस्तान के खिलाफ मैच से पहले बहुत ज्यादा मुनासिब नहीं लगता। तो मैं तो समझता हूँ केएल राहुल लंबी पारियां खेल प्लस पर भारत ने 3 या 4 विकेट जल्दी खो दिए थे। तो वहां पर केएल राहुल जैसे प्लेयर जो है पारी को लंबा खींच सकते हैं। आपके पास नंबर 8 तक बल्लेबाजी है जो पाकिस्तान के पास नहीं है। वहां नंबर 8 पर शाहिन शाह अफरीदी आते हैं, जमीन आसमान का अंतर है वहां पर। छठा, सातवां, आठवां बहुत इंपॉर्टेंट होता है आज के मॉडर्न डे क्रिकेट में। छठा, सातवां, आठवां आपके पास एक्सपेरिमेंटल दौर में गुजर रहा है। तैयब ताहिर आएंगे आपके यहाँ नंबर 6 पर। तो मुझे लगता है काफी फर्क है यहाँ पर टीमों के बीच में। लेकिन बाद में फिर मैं उसी बात पर आऊंगा कि अब देखिए, जितनी पूजा अर्चनाएं, यज्ञ और जो इबादत होगी अल्लाह से, इन सब का क्या असर होगा वो ज़्यादा मायने रखता है। बाकी परफॉर्मेंस तो हर कोई अपनी तरफ से बेस्ट करता ही है। परफॉर्मेंस हर कोई बेस्ट करने की कोशिश करता है। यहाँ पाकिस्तान की तरफ से वो कोशिश होगी, भारत की तरफ से भी वो कोशिश होगी। और इस बीच लव खानी भी, जो कि विराट कोहली की बहुत बड़ी फैन है, उनके तमाम वीडियोस वायरल हैं। उसको लेकर मैं हुसैन जी से सवाल करूं, लेकिन उससे पहले जो कुछ और सवाल हमने लोगों के बीच में जाकर पूछे उस पर रिएक्शन ले लेते हैं। हमने एक और सवाल जो पूछा, हमने पूछा आप इंडिया पाकिस्तान के मैच को कहां देखना पसंद करेंगे? इसमें अलग अलग ऑप्शंस थे जो हमने लोगों के सामने रखे, यानी कि आप कैसे देखना पसंद करेंगे भारत और पाकिस्तान के इस मुकाबले को। इसमें 73% लोगों ने कहा कि हम घर पर परिवार के साथ में मैच देखना पसंद करेंगे। 12% लोग ऐसे भी रहे जिन्होंने कहा कि दोस्तों के साथ ये मैच हम एंजॉय करना चाहते हैं। 7% लोगों ने कहा कि होटल में बड़ी स्क्रीन पर जाकर हम ये हाई वोल्टेज मुकाबला देखेंगे। 8% लोग ऐसे भी रहे जिन्होंने कहा कि हम इस बारे में कुछ कह नहीं सकते। यानी कि 73% लोग, बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि हम तो अपने घर परिवार में बैठकर परिवार के बीच में इस मैच को एंजॉय करना चाहते हैं और घर पर ही ये मैच देखना चाहते हैं। हालांकि संडे है, संडे पर मैक्सिमम लोग छुट्टी होती है उनकी, घर पर रहते हैं और घर पर रहकर वो इस मैच को एंजॉय करना चाहते हैं। 12% लोग दोस्तों के साथ इस मैच को देखना चाहते हैं। 7% लोग कह रहे हैं होटल में बड़ी स्क्रीन पर, क्योंकि ऐसी तैयारियां होती हैं जब बड़े मुकाबले होते हैं। और 8% लोगों ने कहा कि हम इस बारे में कुछ कह नहीं सकते। चौथा सवाल जो हमने लोगों के बीच में जाकर पूछा, हमने पूछा कि क्या आप चाहते हैं भारत पाकिस्तान के बीच में बंद द्विपक्षीय जो सीरीज है वो फिर से शुरू हो जाए? क्योंकि अलग अलग एक्सपेक्टेशंस हैं लोगों की, अलग अलग राय हैं। इसमें हाँ नहीं का ऑप्शन हमने दिया। 54% लोगों ने कहा कि हाँ, हमें लगता है कि ये जो द्विपक्षीय सीरीज है ये फिर से शुरू होनी चाहिए, जो कि बंद हो गई है। 34% लोगों ने कहा कि नहीं, ये बंद है तो बंद ही रहे, इसे फिर से दोबारा शुरू नहीं होना चाहिए। 12% लोग ऐसे भी रहे जिन्होंने कहा कि हम इस बारे में कुछ कह नहीं सकते। जिस तरीके से भारत और पाकिस्तान की टीमें आमने सामने आती हैं, मुकाबला किसी भी फॉर्मेट का हो लेकिन इंटरेस्टिंग बहुत ज़्यादा बन जाता है। ऐसे में कुछ लोग ये हैं जो अब चैंपियंस ट्रॉफी में भारत और पाकिस्तान के आमने सामने आने को लेकर यहाँ जो बंद पड़ी हुई द्विपक्षीय सीरीज है उसको फिर से शुरू करने की बात कर रहे हैं, जबकि इसमें मैक्सिमम लोग ये कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, बंद है तो बंद ही रहने दो। 54% लोग कह रहे हैं बंद रहने दीजिए। 34% लोग कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, इसे फिर से शुरू कर दें। मनोज जोशी जी, भारत पाकिस्तान का आमने सामने होना ही बस फैंस के लिए या फिर देखने वालों के लिए, व्यूअर्स के लिए मसाला मिल जाता है। वो मुकाबला चाहे किसी भी फॉर्मेट का हो वो बड़ा हाई फाई बन जाता है, ऐसा समझे ना? जी हाँ, बिल्कुल। दिल तो कहता है कि सीरीज होनी चाहिए, लेकिन जब हम पुलवामा को याद करते हैं, जब हम पठानकोट को याद करते हैं, जब हम मुंबई को याद करते हैं, तो जो शहीद हुए उनके जो घर के परिवार को देखते हैं, तो फिर हमें लगता है कि नहीं, आतंकवाद और क्रिकेट दोनों साथ साथ नहीं चल सकते। जो मैं इस मामले में अपने भारत सरकार के स्टैंड के साथ हूं और मैं समझता हूं कि जो कुछ है आईसीसी के बैनर तले भारत सरकार अनुमति देती है खेलने की, और मेरे ख्याल से वहां पीसीबी से भी कोई परेशानी नहीं है। तो ये इसी तरीके से खेलते रहें तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन मैं दुआ करूँगा ईश्वर से कि ये सारी चीज़ें शांत हो और दोबारा से क्रिकेट बहाल हो, लेकिन उसके लिए क्रिकेट का एक माहौल, उचित माहौल बनना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, जब दुश्मन देश या पड़ोसी देश, क्या मैं इसे कहूं, क्या बेहतर वर्ड रहेगा, हुसैन जावेद जी, अगर भारत पाकिस्तान के बीच में ये तल्खी ना होती, आप तो हमारे मेहमान हैं, मेहमान की तरह ही हम बात कर रहे हैं, लेकिन अदरवाइज अगर बाकी चीज़ें देखें तो बहुत सी चीज़ें हैं। वो सीज फायर पर बार बार उल्लंघन होना या फिर आतंकियों की घुसपैठ होना, ये जो अलग अलग घटनाएं हैं उससे दोनों देशों के बीच में तल्खी है। अगर ये तल्खी नहीं होती
तो क्या ये मुकाबले इतने ही हाई वोल्टेज हुआ करते क्या? बहुत अच्छा सवाल है आपका, और मैं इस पे क्योंकि देखिए मेरी अपनी जो इसमें जाती रहे वो ये कि देखें, जैसे हम कहते हैं ना कि एक फनकार होता है, उसकी कोई सरहद नहीं होती। मैं समझता हूँ खेल की भी कोई सरहद नहीं होती है, और खेल हमेशा जो है ये आपस में जोड़ने का काम भी करता है। और जो आपने बात की कि अगर ये सारी तलखी ना होती तो क्या ये जो हमारे आपके जो आपस में होते हैं मैचेस, इनमें इतना ही रोमांच होता, इतने इतने ही एक्साइटमेंट होती? बिल्कुल होती। क्योंकि देखे ना, अगर हालात अच्छे होते हैं, इंडियन टीम यहाँ पे आती, तो आपके कितने लोग मोहाली से, अमृतसर से, वो यहाँ पे आराम से आ जाते हैं, और आज यहाँ पे जो थे वो मैच का उनको मजा भी आ रहा होता, एक माहौल ही और होता। मतलब कितने ही हमारे लोग हैं जिनको जाके इंडिया को देखने का शौक है। तो ये एक, आई थिंक, जो अवाम की ख्वाहिश है ना, उसको सबसे आगे होना चाहिए। चले, मैं एक और बात करता हूँ, ठीक है हालात खराब है, और ये हम सब की बदकिस्मती है, हम सब की है कि 2007 के बाद कोई आपस में टेस्ट सीरीज नहीं हो सकी, 2012 के बाद कोई हाँ। आपस में वनडे सीरीज हो नहीं सकी। लेकिन चले, हम यूएई में, हम और सऊदीया के अंदर, ये कहीं भी आपस में जो भी है इस तरह की T20 और वनडे सीरीज कर लेते हैं, वो एक तरह की हाइब्रिड हो जाएगी। कम से कम मैच तो होंगे। और हाँ। ये जो मैच है, ये आपके अवाम का भी हक है, ये हमारे अवाम का भी हक है। ठीक है। अधिकार सबका है और यहाँ पूरे दमखम के साथ दोनों टीम मैदान पर उतरेंगी। मेरे साथ में एक क्रिकेट एक्सपर्ट शशि काला जी भी जुड़ गए हैं। शशि, एक्साइटमेंट है आपको? मैं घर पे ही देखूंगा अपने परिवार के साथ, बच्चों के साथ। संडे ऑफ होता है तो बच्चे भी साथ ही होंगे, तो घर पे ही देखूंगा मैं। अच्छा, तो किस पर दाव लगाना आपको लगता है कि ठीक रहेगा? टीम इंडिया का कौन सा प्लेयर रहेगा जो पाकिस्तान के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है, और पाकिस्तान का ऐसा कौन सा प्लेयर जिससे भारत की टीम को सावधान रहने की जरूरत है, संभल कर खेलने की जरूरत है? रही बात पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान का जो मुझे बॉलर बहुत अच्छा लगता है, नसीम शाह। नसीम शाह क्योंकि हिट करके डालता है, और उसका जो आउट गोइंग बॉल बहुत खतरनाक है, और उसको अगर लय मिल गई तो वो दिक्कत पैदा कर सकता है। और शुरुआत में जो इनके शहनशाह अफरीदी हैं, वो जो अंदर लाते हैं, वो खासकर हमारे रोहित शर्मा और विराट कोहली को परेशान कर सकते हैं इनकमिंग बॉल पे। अगर बॉल ऊपर डालेंगे, वो 4 से 6 मीटर के अंदर डालेंगे और स्विंग होगा बॉल, तो शुरू में बैट्समैन को दिक्कत आ सकती है। और हमारे जो इस टाइम टॉप ऑर्डर के जो बैट्समैन है, शुभमन गिल, मैं उन पे पूरा भरोसा जता रहा हूँ। केएल राहुल, कल भी मैंने बताया था, केएल राहुल पे मुझे बहुत भरोसा है। और साथ साथ दोनों प्लेयर तुम्हारे हैं, रोहित शर्मा और कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली। हाँ, दोनों, ये विराट चारों कोहली पे। और रोहित शर्मा पर तो एतबार है ही, लेकिन केएल राहुल और बाकी प्लेयर्स भी बेहतरीन परफॉर्मेंस यहां पर देंगे। अच्छा, विराट कोहली के, चूंकि आपने नाम लिया विराट कोहली का, विराट कोहली के फैन फॉलोइंग सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, पाकिस्तान नहीं, ओवरऑल वर्ल्ड में बहुत ज्यादा है। बहुत डाई हार्ड फैन पाकिस्तान में भी कहे जाते हैं। अब पाकिस्तान के खिलाफ मैदान पर उतरने पर जो अग्रेशन विराट कोहली के बल्ले से निकलता है, जो फैंस है वो ये भी कहते हैं कि रन मशीन बन जाते हैं विराट कोहली। तो क्या ये कमाल कल भी मैदान पर देखने को मिलेगा? क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ ऑब्वियस सी बात है टीम इंडिया उतर रही है। शशि जी। बिल्कुल मैम, देखिए विराट कोहली का जो रिकॉर्ड बोलता है, और रिकॉर्ड यही है कि जब वो चेजिंग के लिए जाते हैं वो बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। इस हिसाब से हमारे 2 प्लेयर वर्ल्ड में ऐसे रहे हैं, चाहे वो एमएस धोनी थे, चाहे विराट कोहली। जब ये चेज करने जाते हैं तो इनका रूप ही अलग दिखाई देता है। सेकंड इनिंग में जब बैटिंग करते हैं तो ये बहुत ही खतरनाक होते हैं, बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी करते हैं। और अगर हमें पहले बैटिंग भी करनी पड़ी, क्योंकि मैं देख रहा था कल विकेट का मिजाज थोड़ा स्लो हो रहा था, तो स्पिनर को भी पूरी मदद मिल रही थी। ऐसा नहीं है कि अगर हम सिर्फ चेज करने जाएंगे तभी हमारे लिए लाभ होगा। अगर हम पहले बैटिंग करके अच्छा स्कोर खड़ा कर देते हैं, 280 प्लस स्कोर खड़ा कर देते हैं, तो दूसरी टीम पे वैसे दबाव डालने में हम कामयाब हो जाएंगे। और आज की डेट में पाकिस्तान की जो बैटिंग है वो थोड़ी बिखरी हुई है, तो उसी हिसाब से भी फखर जमा भी नहीं है उसमें, तो बाबर आजम भी पूरी तरह से फॉर्म में नहीं है, तो ये भारतीय टीम के लिए थोड़ा सा बेहतर हो सकता है। और भारतीय टीम को वो गलती नहीं करनी चाहिए जो पहले मैच में की है। इन्होंने फील्डिंग बहुत खराब की है, मैं तो ये कहूंगा, क्योंकि आज की डेट में हिंदुस्तान की जो फील्डिंग है वो वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट टीम है फील्डिंग में। लेकिन उसके बावजूद उनसे कैच भी टपके। हालांकि रोहित शर्मा का जो कैच था वो ज्यादा
आसान जरूर था, लेकिन कई बार आसान कैच छूट जाते हैं और मुश्किल कैच पकड़े जाते हैं। आपने देखा होगा जो कैच करते वक्त उनका पाम, उसके उंगलियां उसके ऊपर आई नहीं पूरी तरह से। अगर वो पाम और उंगली बिल्कुल सही आती लाइन में तो वो इजी कैच हो जाता, बहुत इजी कैच था। इसी प्रकार से हमारे जो हार्दिक पांड्या बहुत अच्छे फील्डर हैं, उनसे भी एक कैच छूटा और तो एक रनआउट का भी चांस था। विकेट कीपर केएल राहुल से बहुत बड़ी मिस्टेक हुई थी। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार ऐसा नहीं होगा, क्योंकि चिर प्रतिद्वंदी है हम दोनों, भारत और हिंदुस्तान एक ही था पहले, और इसलिए जिससे ज्यादा प्यार होता है इससे ज्यादा ही लड़ाई भी ज्यादा होती है। मैं तो यही मानता हूँ, और इसी वजह से भारतीय जो फैंस है यही चाहेंगे कि भारत जीते और अच्छे मार्जिन से जीते। बिल्कुल, हिंदुस्तानियों का दिल तो हिंदुस्तानी टीम के लिए ही धड़केगा। अच्छा, 2017 की हार का बदला 2025 में पूरा होगा क्या, ये हमारी लाइन है मनोज जी। अब ये बताइए जरा कि पाकिस्तान का ऐसा कौन सा प्लेयर है जिससे आपको लग रहा है कि खतरा हो सकता है? देखिए, अभी जैसे शशि काला जी ने नाम लिया, शाहिन शाह अफरीदी का, नसीम शाह का, अब हारिस राउफ जो हैं वो भी उन्होंने भी बहुत परेशान किया है 2 मैचों में। जो मैंने पल्ली केले के और जो एग्जांपल देता हूं, मेलबर्न का एग्जांपल देता हूं, तो वहां दोनों जगह इन्होंने बहुत शानदार गेंदबाजी की। नसीम शाह की गेंदबाजी क्योंकि शमी से बड़ी मिलती जुलती है, हिट करते हैं गेंद को, और वहां की जो कंडीशंस हैं दुबई की, वहां वो ज़्यादा कारगर साबित हो सकते हैं। तो बस शुरू के 10 ओवर अगर भारत ने निकाल लिए विदाउट लॉस, तो मैं समझता हूं, मैं तो जीत का बिल्कुल मान लूंगा कि भारत जो है मैच जीत गया है। अगर यहाँ 3 या 4 विकेट जल्दी गिर जाते हैं तो फिर जो है नंबर 8 तक भारत का कड़ा इम्तिहान होगा। ठीक है। अच्छा हुसैन जावेद जी, जाते हुए आप भी बता दीजिए कि भारत का ऐसा कौन सा खिलाड़ी जिससे पाकिस्तान की टीम को संभल कर खेलने की जरूरत है? देखिए, एक तो प्लेयर वो जिनका नाम लेने की जरूरत नहीं, मैंने 12 रखा है, वो विराट कोहली। खैर वो तो एक सेपरेट क्लास है, उनको तो बिल्कुल साइड पर रखते हैं। शुभमन गिल की जो फॉर्म जारी, मैं समझता हूँ उनमें वो क्षमता है कि वो हमें फ्रस्ट्रेट कर सकते हैं। और आखिरी प्लेयर जो मुझे लगता है वो है हार्दिक पांड्या। अपने दिन पे जब उनका अगर सही तरह से बल्ला चल गया, किसी भी टीम को वो उखाड़ के फेंक सकते हैं। तो ये 3 प्लेयर हैं ऐसे आपके पास। लेकिन साथ ही साथ वो कॉन्फिडेंस भी पाकिस्तान का थोड़ा सा कम है ना, पहला मुकाबला हारने के बाद और अपनी ही मैदान पर। मैम, जब टीम इंडिया सामने होगी, और मैंने कहा ना कि हम एक भूखे शेर हैं जिसको गोश्त चाहिए, तो बस अब देखना कि क्या हम वो गोश्त चबा पाते हैं या वो हमें हजम नहीं होगा। अच्छा ठीक है, शशि काला जी, एंड कमेंट आपका? बिल्कुल ठीक है, टीमें दोनों अच्छी हैं, लेकिन भारतीय टीम का पलड़ा भारी है, क्योंकि लगातार इंग्लैंड को 3-0 से सफाया किया है और पहला मैच बड़े अच्छे मार्जिन से जीते हैं। तो इसलिए मैं तो पूरी तरह से कहूंगा कि कोई अनहोनी ही होगी कि भारत ये मैच हारेगा। चलिए, हो फॉर द बेस्ट, यही हम कह सकते हैं। अपनी अपनी टीम के लिए हम ये उम्मीद कर सकते हैं। पाकिस्तान की टीम के लिए हुसैन जावेद जी दुआ करेंगे और हिंदुस्तान की टीम की जीत की जो दुआ है वो हमारी तरफ से की जाएगी। बहुत शुक्रिया मनोज जी, शशि काला जी, हुसैन जावेद जी, इंडिया न्यूज के साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। इसी के साथ आंकड़े हमारे फैसला आपका में अभी के लिए बस इतना ही।